हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेक्टस शीट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है हमारी, रेक्टस शीट इज एन एपोन्यूरोटिक शीट कवरिंग द रेक्टस एब्डोमिनिस। इट हैज़ टू वॉल्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यानी हमारी जो रेक्टस शीट होती है वो कैसी होती है? एपोन्यूरोटिक। एपोन्यूरोटिक का मतलब होता है जहां से टेंडन्स निकलते हों, ठीक है, जिनकी कवरिंग होती है टेंडन्स के साथ में, वो हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस कहलाती हैं। इट हैज़ टू वॉल्स, जिसकी दो वॉल है, एक है एंटीरियर एक है पोस्टीरियर। यहाँ पर एपोन्यूरोटिक का मतलब होता है मसल या फाइबर जिसके अंदर टेंडन लाइक स्ट्रक्चर हो। ठीक, टेंडन क्या होता है? मसल जो होता है उसका ओरिजिन पोर्शन जो होता है स्टार्टिंग का, वो हमारा क्या होता है? टेंडन होता है, जहाँ पे वो पतला सा फ्लैट बैंड लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है। तो रेक्टस शीट में दो वॉल्स होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। रेक्टस शीट के फीचर क्या है? इट हैज़ कंप्लीट कवरिंग ऑफ द मसल फ्रॉम एंड टू एंड। इसका काम होता है मसल की कंप्लीट कवरिंग करने का, एंड से एंड का। रेक्टस शीट को हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बताएं तो जो लोग जिम जाते हैं, जिनके पेट में एब्स बने होते हैं, जो थोड़ा आप देखेंगे गौर से तो स्क्वायर के तरह से दिखाई देते हैं, 4 या 6 स्क्वायर दिखाई देते हैं, 6 पैक एब्स, वही हमारी रेक्टस मसल्स होती हैं। उनके बीच में जो लाइनिंग दिख के आ रही होती है, जो डिवीजन होता है, वही हमारा रेक्टस मसल्स होती हैं। ठीक है। इट इज कंपोजिशन वेरिएबल डिस्क्राइब एज बिलो। इसकी कंपोजिशन वेरिएबल है, जैसे फर्मली एडहेरेंट टू द टेंडनस इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टस मसल। रेक्टस मसल्स के जो टेंडन होते हैं उनमें फर्मली यानी आराम से जुड़ जाता है। पोस्टीरियर वॉल का क्या है? इट इज कंप्लीट बीइंग डेफिशिएंट अबव द कोस्टल मार्जिन एंड बिलो एक्यूरेट लाइन। ये इनकम्प्लीट हो जाती है, छूट जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है कोस्टल मार्जिन में, आर्कुरेट लाइन में। दूसरा पॉइंट है, इट्स कंपोजिशन इज वेरिएबल एंड डिस्क्राइब्ड। इसके कंपोजिशन बहुत सारे हैं, जैसे फ्यूजन ऑफ ऑल एपोन्यूरोसिस इन द मिड लाइन कॉल्ड लीनिया एल्बा। जो एपोन्यूरोसिस होती है मिड लाइन की, वो हमारी लीनिया एल्बा कहलाती है। लेटरली द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल एक्सटेंड टिल लीनिया सेमीअल्नारिस। जो लीनिया सेमीअल्नारिस है उसके साथ में इसका पोस्टीरियर वॉल एक्सटेंड रहता है, विच एक्सटेंड फ्रॉम 9th कोस्टल कार्टिलेज टू प्यूबिक ट्यूबरकल। 9th कोस्टल कार्टिलेज जो है हमारा, वहाँ से ये ओरिजिन होता है कहाँ तक? प्यूबिक ट्यूबरकल, नीचे की बोन जो प्यूबिक होती है, प्यूबिक बोन से वहाँ तक। ठीक, ये हमारा यहाँ पर एब्स का यानी रेक्टस एब्डोमिनस का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये कोई पर्सन है जो कि ऐसा खड़ा हुआ है, सीधा सीधा ऐसे फेस इधर की तरफ करके खड़ा हुआ है। तो उसका ये जो पोर्शन है ये बेली एरिया है, यानी पेट का पोर्शन है। ये उसकी नाभि है यानी अम्बलाइकस है। तो उसके बीच में ये जो आपको 3 पोजीशन दिख रही हैं, ये हमारी क्या है? रेक्टस एब्डोमिनस के टेंडन्स हैं जो कि इंटरसेक्ट हुए हैं। ये हमारी स्किन है। ठीक, ये हमारी एंटीरियर रेक्टस शीट है जो कि कवरिंग बनाए हुए, और इसी शीट से इंटरसेक्ट हुए हैं हमारे क्या? टेंडन्स, जो कि अगर एब्स में आए तो एक हमारा ऐसे करके बनेगा, फिर एक ऐसे करके बनेगा, फिर एक ऐसे करके बनेगा। तो ये जो पोर्शन होता है ऐसे करके ऐसे ऐसे वाला जो टेंडन बनाता है, वही हमारे एब्स दिखाई देते हैं। ठीक, तो अब आप थोड़ा इजीली समझे होगे कि एब्स कैसे बनते हैं। जो मसल्स होती हैं उनके थ्रू ऊपर वाला जो हमारा फैट जब कम हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर मसल्स का जो टेंडन होता है डिवीजन दिखने लगता है। इन्हीं टेंडन के डिवीजन से पता चलता है कि कितने एब्स हैं हमारे। तो इसमें ये दिया गया है रेक्टस एब्डोमिनस, ये हमारी मसल है, मेन मसल रेक्टस एब्डोमिनस। जो रेक्टस एब्डोमिनस में टेंडन इंटरसेक्ट कर कर जाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? रेक्टस एब्डोमिनस कहलाते हैं, रेक्टस शीथ कहलाते हैं। ठीक है, मेन इसकी डेफिनेशन यही है। फिर ये हमारा आता है डायफ्रामेटिक फेसिया, जो कि डायफ्राम से कनेक्ट होता है। ये हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम से कनेक्ट है हमारा।
फिर हमारा आता है पोस्टीरियर वॉल। फिर जो बीच में कवरिंग दी गई है, स्टार्टिंग में एक लेयर लगा दी गई, एक लेयर पीछे लगा दी गई है एंडिंग में। बट स्टार्टिंग की जो लेयर है वो काफी बड़ी है क्योंकि ये फुल्ली एब्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। बट बैक साइड में ये केवल फर्स्ट जो टेंडन है वहां से लेकर के थर्ड टेंडन के बीच में ही दी गई है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो होती है पोस्टीरियर शीथ वो कैसी होती है, हमारी थोड़ी छोटी होती है। फिर ये हमारी आ जाती हैं आर्टरीज, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक, ये हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये ऊपर की तरफ है इसलिए सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और ये नीचे की तरफ है इसलिए इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। फिर ये हमारा आता है फेसिया ट्रांसवर्सालिस, ठीक, जिसको मिला करके ये हमारा होल क्या बन गया, एब्डोमेन में रेक्टस एब्डोमिनिस का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये रेक्टस एब्डोमिनिस थी। तो होप आप सबको समझ में आया होगा कि रेक्टस एब्डोमिनिस क्या है, कैसे इसके मसल्स हैं, क्या मसल हैं। पहला है रेक्टस एब्डोमिनिस, दूसरा है पिरामिडालिस अगर प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ लोअर पार्ट में तो, अदरवाइज नहीं। आर्टरीज में फिर हमारी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, यही फिर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक, एनास्टोमोसिस होती है इनकी आर्कुडेट लाइन के फ्रंट में। वेन्स में हमारी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है तो एपिगैस्ट्रिक वेन्स होंगी। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन्स, नर्व वगैरह, सबकोस्टल नर्व्स वगैरह आ जाती है, इंटरकोस्टल लोअर 5 नर्व्स आ जाती हैं, ठीक। इसका यही सब काम होता है, फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स, मसल की एफिशिएंसी को बढ़ाना, और बॉडी पोस्चर जो होता है एब्डोमेन पार्ट का उसको मेंटेन करना, यही सब इसके काम होते हैं, ठीक है। तो होप आप सबको समझ में आया होगा कि रेक्टस शीथ क्या होती है, रेक्टस एब्डोमिनस क्या होता है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।